आनंदो प्रतिदिन जीवन का में आपका स्वागत है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आज मैं आपसे आपके निर्णयों के विषय में बात करने जा रही हूँ। आपके द्वारा लिया नया निर्णय एक बीज के समान है जिसे आपने बोया है, और बाइबल साफ साफ कहती है हम जो बोते हैं वही हम काटते हैं। तो अगर हमारे निर्णय अच्छे हैं, बौद्धिक हैं, ईश्वरीय प्रेरणा से संचालित हैं, तो जीवन में सुखद परिस्थितियां प्रवेश करती हैं और इससे विपरीत भावना में आकर लिए गए फैसलों की वजह से हमें बाद में पछताना पड़ता है। बुद्धि द्वारा संचालित निर्णय का क्या महत्व है, इस बारे में और जानकारी के लिए सुनिए हमारा ये संदेश। आपके द्वारा लिया गया हर फैसला एक बीज है जिसे आप बोते हैं। इस पर गौर कीजिए। हर निर्णय एक बीज है जिसे आप बोते हैं। मैं फिर से दोहरा रही हूं। आपके द्वारा लिया गया हर निर्णय एक बीज है जिसे आप बोते हैं, और हमें पता है कि हम जो बोते हैं वही हम काटते हैं। तो अगर हमारा निर्णय सही है, सोच समझ कर लिया गया है, परमेश्वर के वचनों से अभिप्रेरित है, तो परमेश्वर का आशीष बरसता है। अगर हम वो काम करते हैं जो परमेश्वर करने को कहते हैं, तो परमेश्वर के द्वारा दिया जाने वाला हर संभव सुख हमें मिलता है। जितनी बार मैं बाइबल पढ़ती हूं उतनी बार ये सोचकर ताज्जुब होता है कि सचमुच कितना सरल है ये जो संदेश जो हर जगह यही कहता है, वो करो जो मैं करने को कहता हूं और तुम्हें आशीष मिलेगा। अगर नहीं करोगे तो आशीष नहीं मिलेगा। वो करो जो मैं करने को कहता हूं और आशीष पाओ। मेरी अवज्ञा करने पर तुम्हारा जीवन अभिशापित हो जाएगा। व्यवस्था विवरण के 30वें अध्याय की 19वीं आयत ये कहती है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और मेरा वंश दोनों जीवित रहे। परमेश्वर ने हमें चुनाव की सुविधा क्यों दी? क्योंकि वो मशीनी मानव नहीं चाहते जिन्हें निर्धारित काम करने हैं, क्योंकि उनके सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कोई नहीं चाहता कि लोग उन्हें इसलिए प्रेम करें क्योंकि उनके सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं। इसलिए परमेश्वर ने हमें विकल्प दिए हैं। मैं तुम्हारे आगे जीवन और मरण, अच्छाई और बुराई दोनों रख देता हूं। अब तुम क्या चुनोगे? कभी तो बहुविकल्पीय उत्तर परीक्षण जैसा होता है। मैं तुम्हारे आगे रखता हूं जीवन, ब मरण, उत्तर कुंजी में लिखा है। नीति वचन की पुस्तक के बिना बुद्धि की बात करना बेईमानी है। इसलिए हम कुछ समय को नीति वचन के लिए सुरक्षित करते हैं, और मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको अपने प्रतिदिन बाइबल पाठ में रोज एक नीति वचन जरूर पढ़ना है। मैं तो यही करती हूँ, चाहे महीने का कोई दिन हो, मैं एक नीति वचन जरूर पढ़ती हूँ। नीति वचन एक हम पहले अध्याय की दूसरी आयत पढ़ते हैं। उसके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और सिधाई की शिक्षा पाए। हम लोगों से समझदार बनने को कहते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी समझदारी से किसी दूसरे को तकलीफ हो रही हो। इसलिए वो यहां कहते हैं कि आपको बौद्धिक समझदारी से काम लेने की जरूरत है। कभी कभी परमेश्वर मुझे चेता देते हैं जब मैं किसी को बहुत निर्देशित करती हूँ और उन्हें उस स्थिति में बचाती हूँ जिसका सामना करते ही वो परिपक्व हो सकते हैं। कभी कभी बच्चों को हाँ नहीं ना कहने की जरूरत है। ऐसी घड़ियां भी आती हैं जब उनके अपने फैसलों से पलटी हुई बाजी में आपको मदद की जरूरत नहीं होती, और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और सिधाई की शिक्षा पाएं, ताकि भोलों को चतुराई यानी व्यवहारिक ज्ञान और जवान को ज्ञान और विवेक मिले। काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और सिधाई की शिक्षा पाएं, ताकि भोलों को चतुराई यानी व्यवहारिक ज्ञान और जवान को ज्ञान और विवेक मिले। अब 5वीं आयत देखिए कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाएं। आपको इस किताब की हर बात सीखनी चाहिए ताकि आप सही चुनाव कर सकें। यही खास चीज है। हमारी मुश्किलों की वजह क्या है? सालों साल के गलत चुनाव, और इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? फिर से सुनिए। आपको इस किताब की हर बात सीखनी चाहिए ताकि आप सही चुनाव कर सकें। यही खास चीज है। हमारी मुश्किलों की वजह क्या है? सालों साल के गलत चुनाव।
और इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? सालों साल के सही चुनाव द्वारा। एक समय में छोटी थी एक मुसीबत आती है, एकाएक मुसीबतों का पहाड़ नहीं टूटता। एक इंसान की जिंदगी एक दिन लकड़कर गिर जाती है तो ये रातों रात नहीं हो जाता। इसके पीछे कई कारण होते हैं और आपको ये भी समझना चाहिए कि एक दिन के अंदर जीवन को पटरी पर लाने की बात सोचिए भी मत, कभी नहीं सोचिए। रातों रात ऐसा नहीं होता। ओह बाप रे, आपने काश मुझे ये न बताया होता। मैं तो चमत्कार की उम्मीद कर रहा हूं। परमेश्वर सचमुच चमत्कारी हैं और आपकी मुक्ति भी एक चमत्कार है। और हम हमेशा उनके चमत्कारों की शक्ति का अनुभव करते हैं। लेकिन ये तो हमारे लिए भी अच्छी बात नहीं होगी अगर हम पूरे जीवन गलत चुनाव करते रहे और परमेश्वर अपनी जादुई छड़ी से उस गलती के परिणाम को सुधार दे। एक दिन के अंदर ये चमत्कार कभी नहीं होगा। क्यों? हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, हम फिर उसी राह पर चलने लगेंगे। तो आपको खुद निर्धारित करना चाहिए, पहला कि मैं मुश्किलों से निकल सकता हूं, आर्थिक स्थिति सुधार सकता हूं, वैवाहिक जीवन सुधार सकता हूं, स्वस्थ शरीर पा सकता हूं, मैं सही निर्णय ले सकता हूं, अच्छी नौकरी पा सकता हूं, अच्छा घर मिल सकता है, खुशी मिल सकती है, शांति मिल सकती है, परमेश्वर से प्रगाढ़ संबंध बन सकता है, जीवन सार्थक हो सकता है। लेकिन इन सब में समय लगता है और इसी हिस्से पर हम ध्यान नहीं देना चाहते। अगर मैं आपको ये न बताऊंगी कि यह आपके साथ अन्याय होगा, जब लोग इस तरह के उपदेश देते हैं कि रातों रात अति शीघ्र आप चमत्कार देखेंगे आपके ऊपर, हमारा हाथ फेरते ही सब कुछ बदल जाएगा, मेरे अनुसार इस तरह के उपदेशों द्वारा लोगों के साथ न्याय नहीं होता। क्योंकि अपने अनुभव से हम जानते हैं कि इसके लिए समर्पण की जरूरत है। ये हमारी लगन, सहन शक्ति, धीरज और कष्टों की लंबी अवधि पर आधारित है। सहन शक्ति। ये ऐसे नहीं होगा। सहन शक्ति। परमेश्वर सबको सुख देने का वचन देते हैं। उनका वचन कुछ खास लोगों के लिए नहीं जो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं। हर कोई जो परमेश्वर के वचनों का पालन करें और उस पर विश्वास करें, परमेश्वर का दिया हुआ हर वरदान पा सकता है। और यह वरदान सिर्फ भौतिक नहीं है परमेश्वर के लिए। संसार ऐसे धनवानों से भरा पड़ा है जो इतने दुखी हैं कि अपना नाम भी याद नहीं रख सकते। हम किसी चीज के मालिक नहीं हैं, सिर्फ रखवाले हैं। परमेश्वर आप पर इसलिए कृपा करते हैं ताकि आप कृपा करना सीख सकें। आमीन। हमें सही की पहचान होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ सही काम का ही परिणाम अच्छा होता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अच्छे परिणाम के लिए ही सही काम नहीं करने चाहिए। क्योंकि मेरे अनुसार एक बार अपनी मंशा पर नजर डालनी चाहिए। जो सही है वो करे, इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो सही है। हमें अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए कि हम सही कार्य इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि वो सही है, चाहे परिणाम जो भी आए। अगर हमें ये पता हो कि हमें ऐसा करने का सुखद परिणाम मिलेगा, तो भी सही काम करने की ये वजह नहीं होनी चाहिए। मेरे अनुसार यह गलत उपदेश है कि लोगों को कुछ प्राप्त करने के लिए दान देना सिखाया जाए। सच ये है कि अगर मैं अपनी बाइबल हवा में उछालूं तो ये अपने आप जमीन पर नहीं आती। ये नीचे जमीन पर इसलिए आती है क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का नियम काम कर रहा है। यही बात दान पर भी लागू पड़ती है। ये नहीं कहती कि हमारा दान हमारे विश्वास प्रदर्शन का तरीका नहीं है। मैं जानती हूं कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ देने पर हम बहुत तवज्जो देने लगते हैं। बाइबल कहती है, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग के झरोखे खोल दूंगा और तुम्हारे ऊपर मेरी अपार कृपा बरसेगी। तो यही रहस्य है जिससे पृथ्वी संचालित होती है। अगर मैं ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाती हूँ तो परमेश्वर भी उदारता के साथ मेरा दायित्व उठाएंगे। लेकिन दूसरे कुरिन्थियों में कहा गया है, अगर हम इस मंशा से दान करते हैं जिससे किसी का भला हो तो हमें आनंद प्राप्त होगा। मेरे अनुसार हमें धर्मानुसार सही कार्य का निर्धारित नहीं करना चाहिए। मैं आपको कोई कार्यक्रम, आध्यात्मिक ईसाईत का कार्यक्रम नहीं देना चाहती जहां आप कहें कि ठीक है, मैं इन 12 चीजों का पालन करूंगा
और मेरा जीवन संवर जाएगा। नहीं, सबसे पहले आपको परमेश्वर से प्रेम करना है वास्तव में, और अगर आप उनसे प्रेम करते हैं तो उनके सम्मान में सही कर्तव्य का चुनाव इसलिए करेंगे क्योंकि वो सही है। जब आप वो रेखा पार कर लेते हैं जहां सहारे के लिए परमेश्वर का हाथ नहीं खोजते वरन उसकी साक्षात अनुभूति होती है, जहां आप जान लेते हैं कि आपका जीवन उसके बिना संभव नहीं, तो आप उसकी छत्र छाया में पहुंच जाते हैं। आप उस सीमा तक पहुंच चुके हैं जहां आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं क्योंकि आप वो कर रहे हैं जो सही है और इसके पीछे आपका उद्देश्य भी सही है। परमेश्वर उद्देश्यों को बहुत महत्व देते हैं। वो कार्यों से ज्यादा ध्यान उद्देश्य पर देते हैं। गलतियों के 6 अध्याय की 9वीं आयत में कहा गया है, हम भले भले काम करने में ढील ना छोड़ें क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। जो सही है उसे करने से कभी मत उबो। इसका अर्थ समझते हैं? आपका व्यवहार दूसरों के प्रति सही होना चाहिए। मैं आपको सच बताती हूं कि आपको सही परिणाम पाने के लिए काफी पहले से ही व्यवहार करना होगा। परमेश्वर का यही नियम है। उन्होंने हमारे द्वारा परमेश्वर का ध्यान करने को काफी पहले से हमारा ध्यान रखा है। बाइबल कहती है जब तक धरती का अस्तित्व है तब तक बीज का समय और फसलें रहेंगी। जब तक धरती का अस्तित्व है तब तक बीज रहेंगे। ओ समय समय फसल। अगर आप इसे इस तरह नहीं देखेंगे तो आपको निराशा होगी। मैं उस लड़की को कभी नहीं भूलूंगी जो आई और कमर पर हाथ रखे और मुझसे कहने लगी मुझे अपने पैसे चाहिए। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? उसने कहा मैं 2 हफ्तों से ये सब कर रही हूं लेकिन मेरे जीवन में एक भी बदलाव नहीं आया। वो इस मुगालते में थी कि वो एक नई शुरुआत खरीद रही है। ठीक है, अगर मैं जॉयस मायर के कुछ टिप्स खरीदती हूं, सभा में जाती हूं, वो कपड़े पहनती हूं, दान पेटी में पैसे डालती हूं, फिर बदलाव तो आना ही चाहिए। नया प्राणी, नई सृष्टि। माफ कीजिए, ये सब इस तरह नहीं होता। बीच का समय समय समय, एकाग्रता, तन्मयता, समर्पण, प्रतिरक्षण, मजबूती और धैर्य। हम इस तरह की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। मुझे खेद है, शायद आप मेरा संदेश नापसंद करें। क्या आप जानते हैं ये बेकार की बातें नहीं हैं। ऐसी चाशनी आपको मिल सकती है। मैं आपको परमेश्वर के वचनों का कुछ स्वच्छ आहार दे रही हूं। परमेश्वर धन्य है। अब नीति वचन 4 देखते हैं। नीति वचन के 4 अध्याय की 5 से 8वीं आयत। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर। मेरे हिसाब से बुद्धि प्राप्त करने को 2 रास्ते हैं। या तो आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ें और उसके अनुसार कार्य करें, और अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत सी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। या अगर आप अधिकतर लोगों की तरह अडियल मिजाज हैं तो आपको तजुर्बे से समझ हासिल हो सकती है। आपको तब अक्ल मिलेगी जब आप वचनों को नजरअंदाज कर अपनी मर्जी से जीने का परिणाम देखें। चलिए, यह भी सीखने का एक तरीका है। बेहतर यह होगा कि अगर हम ये कहें मैं वही करूंगा जो परमेश्वर ने करने को कहा है, मैं वो नहीं करूंगा जो परमेश्वर ने मना किया हुआ है। लेकिन हमें से ज्यादातर लोग ऐसे नहीं होते। हमें लिफाफे को थोड़ा ऊपर सरकाकर देखना है कि हमें उससे क्या हासिल होगा। मैं इसे चेतावनी को अनदेखा करना मानती हूं। जैसे किसी पर लिखा हो इसके प्रयोग से कैंसर हो सकता है। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रही। काफी सालों तक मैंने सिगरेट पी है। परमेश्वर का धन्यवाद कि मैंने सिगरेट
छोड़ दी। मैं सिगरेट पीने वालों की आलोचना नहीं कर रही, बल्कि एक विषय पर ध्यान खींचने की कोशिश कर रही हूँ। लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। क्यों? आज इसे फूंक लें। ऐसा नहीं हो सकता कि लगातार गलत काम करने का गलत नतीजा नहीं निकलता। जरूर निकलेगा। सुनिए, अगर आप अपने शरीर की बेकदरी करते हैं तो आप बीमार पड़ जाएंगे। आपके संबंध अच्छे नहीं तो आपका कोई दोस्त नहीं होगा। अगर आपका खर्च आमदनी से ज्यादा है तो आप दिवालिया हो जाएंगे और भयभीत रहेंगे, और आपके रात दिन इसी पछतावे के साए में बीतेंगे कि आपके शुरुआती दिन अच्छे नहीं रहे। मैं इस तरह के तमाम उदाहरण दे सकती हूं। बुद्धि को प्राप्त कर। 6, बुद्धि को न छोड़, वो तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीत रख और वो तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति कर। ये सबसे पहली चीज। और जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। उसकी बढ़ाई कर, वो तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए तब वो तेरी महिमा करेगी। वचन 8 देखते हैं। पहली आयत, क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है? वो तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक और तीरमुहानियों में खड़ी होती है। एक दोराहे की कल्पना कीजिए। अपनी जानकारी के किसी दोराहे के बारे में सोचिए या किसी चौराहे की कल्पना कीजिए। हो सकता है आप उस स्थान पर कभी ना गए हों और आपको कहीं जाने के लिए कहा गया हो और आप उस चौराहे पर खड़े हों। मैं इस रास्ते पर जाऊं, उस रास्ते पर, मैं इस रास्ते पर, उस रास्ते पर, मैं यहां से जाऊं, वहां से जाऊं, कहां से जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता। मेरे अनुसार बाइबल इसी तरह के दृश्य के बारे में बता रही है और कहती है कि जीवन के उन्हीं निर्णयात्मक दोराहों पर बुद्धि जोर से आवाज दे रही है। बात सुनो, मेरी आवाज सुनो। आज रात हम भाग्य पलटने वाले निर्णयों की बात करेंगे। आपको एक चीज का फैसला लेना है। आपको एक कप कॉफी पीनी है या नहीं? क्या आप एक छोटी बूंदे खरीदने जा रहे हैं या नहीं? लेकिन कुछ फैसले आपकी किस्मत बदल देते हैं। मैं आपको अपनी किस्मत गंवाने नहीं दूंगी। अगर मैंने गलत फैसला लिया होता तो आज यहां नहीं होती। हमें परमेश्वर के अनुसार कार्य करने चाहिए, इसलिए बुद्धि हमें जोर से पुकारती है। अगर मैंने वो कार्य नहीं किया होता तो आज मैं यहां नहीं होती। हमें परमेश्वर के अनुसार कार्य करने चाहिए, इसलिए बुद्धि हमें जोर से पुकारती है। मैं आपसे उन्नति के विषय में बात करना चाहती हूं, क्योंकि बाइबल कहती है कि बुद्धि हमें बढ़ाएगी। पहली बात जो समझने की है कि असली उन्नति का देने वाला परमेश्वर है। तो अगर आपको अपने जीवन में उन्नति चाहिए, चाहे आपकी नौकरी हो, आर्थिक स्थिति हो या संबंध हो, चाहे कोई क्षेत्र हो, क्या आप अपनी उन्नति के लिए इंसान पर निर्भर हैं या परमेश्वर पर निर्भर हैं? आप कभी अपनी इच्छित वस्तु नहीं प्राप्त कर सकते जो परमेश्वर भी आपको देना चाहते हैं, जब तक आप इंसान का सहारा छोड़कर परमेश्वर पर निर्भर हो जाएं। अगर आपका अधिकारी आपको पदोन्नति नहीं दे रहा तो उस पर नाराज मत होइए। परमेश्वर के साथ गहराई में जाइए, क्योंकि अगर वो आपकी पदोन्नति चाहते हैं तो वो शख्स अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा, तो परमेश्वर उससे निपट सकते हैं।
वो अगर चाहे तो उसे बाहर कर किसी ऐसे शख्स को वहां ला सकते हैं जो आपसे सही व्यवहार करे। वो आपको दूसरे पद पर पहुंचा सकते हैं। वो आपके लिए किसी नए पद की रचना कर सकते हैं। अगर आपकी कार्य सही है तो पृथ्वी पर कोई इंसान नहीं जो आपको वो प्राप्त करने से रोक सके जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। मुझे अपने द्वारा बर्बाद किए वो तमाम साल याद है जब मैंने फलां से नाराज होकर, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर रहा था, या फिर फलां से इस बात पर नाराज रहती कि उसने मेरे लिए वो नहीं किया, तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, मेरे लिए वो नहीं किया, मेरे लिए क्या ये। इस तरह की शिकायत करते वक्त वास्तव में आप उसी अड़ियल पहाड़ के चक्कर काट रहे हैं। 11 दिनों का सफर तय करने में 40 सालों का वनवास, इसका यही फल होता है। परमेश्वर ने कहा असली उन्नति पूर्व से नहीं मिलती, न पश्चिम से, न उत्तर से और न दक्षिण से। उन्नति आपके अधिकारी से नहीं मिलती, बैंक से नहीं आती है। असली उन्नति सिर्फ परमेश्वर के वश में ही है। आप स्वयं को किसी स्थान पर रखने की कोशिश नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर आप खुद को कहीं स्थापित करते हैं तो वहीं जमे रहने के लिए जुटे रहते हैं, और ये मुश्किल काम है। परमेश्वर को स्थापित करने दीजिए। परमेश्वर ने मुझे ये स्थान दिया है और इसे कायम रखने के लिए मुझे कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता अगर वो कभी मेरा साथ छोड़ दें। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई मुझे नापसंद करे। जब परमेश्वर आपको स्थापित करते हैं तो आप वहां बने रहते हैं और सोचकर कितना अच्छा लगता है कि परमेश्वर ने आपको वो स्थान दिया है। अच्छा लगता है कि परमेश्वर ने आपको वो स्थान दिया है। आमीन। लोग बस जा रहे हैं। अगर फिर भी आपको पदोन्नति नहीं मिली तो आपको खुद से पूछना चाहिए कि आपका काम वाकई अच्छा है जिसके आधार पर आप पदोन्नति के हकदार हैं। वो तो मेरा काम बहुत अच्छा है। एक मिनट ठहरिए, रुकिए। क्या आप ईमानदार हैं? क्या आप कंपनी के रबर बैंड और क्लिप घर ले जाते हैं? क्या आप रविवार स्कूल पाठ के लिए अपनी कॉपी की व्यवस्था दफ्तर की कॉपी मशीन से करते हैं? ये तब ठीक है जब आप अपने दफ्तर से ऐसा करने की अनुमति लेते हैं, लेकिन नजर बचाकर इस तरह के काम करना, जो चीज आपको छिपाकर करनी पड़े, आपको समझ जाना चाहिए कि वो चीज गलत है। सुनो चर्च, जो काम हमें छिपाकर करना पड़े उसके लिए हमें तुरंत समझ लेना चाहिए कि दाल में कुछ काला है। हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम जो बोते हैं वही काटते हैं, और आज मैं आपसे एक विशेष विनती करूंगी। संसार में कितने ही ऐसे दीन दुखी हैं जिनके कष्टों की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बच्चों के लिए खाना नहीं है, लोगों के पास रहने की जगह नहीं है, और बीमारों के लिए किसी तरह की इलाज व्यवस्था नहीं है। जॉय स्मार्ट मिनिस्ट्रीज में हम अपनी क्षमता अनुसार कष्टों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों तक आशा की किरण पहुंचा रहे हैं। इसलिए आज मैं आपसे एक विशेष बीज बोने को कहती हूँ। इन सहायता कार्यों में हमारी मदद के लिए आर्थिक उपहार का बीज बोइए। मुझे विश्वास है कि जो आप दूसरों के लिए करते हैं वो परमेश्वर आपके लिए करते हैं, और अगर हम किसी मुश्किल ज़दा इंसान की मदद करते हैं तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। तो क्या आप प्रार्थना के साथ वो भी करेंगे? आगे बढ़िए, हमें फोन करिए या लिखिए और उस कार्य का हिस्सा बनिए जो हम परमेश्वर की आज्ञा से पूरे संसार में कर रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दें।